हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नए फेरबदल करने की तैयारी में। हरियाणा में भाजपा इन 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी में। इन चेहरों पर भाजपा कर रही है मंथन। जी हां, ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब की बार अपने प्रत्याशियों के बदलने की फिराक में है। इसको लेकर वे मंथन और सर्वे भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने पर अपना ज़्यादा ध्यान फोकस कर लिया है। 10 में से भाजपा 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। इनमें से कुछ सांसदों का लोकसभा क्षेत्र बदला जा सकता है, तो कुछ पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सकते हैं। जिन सीटों पर नए प्रत्याशी या कुछ बदलाव किया जाएगा वे लोकसभा सीटें हैं सिरसा, कुरुक्षेत्र, भिवानी, अंबाला, करनाल, हिसार, सोनीपत लोकसभा सीटें हैं जहां पर बदलने पर मंथन किया जा रहा है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा को करनाल से बीजेपी प्रत्याशी अब की बार बना सकती है। करनाल से वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार सांसद रह चुके हैं और करनाल के बीजेपी सांसद संजय भाटिया को अब की बार विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र से नायाब सैनी की जगह अब की बार पिछड़ा वर्ग के किसी अन्य नेता को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि नायाब सैनी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की फिराक में नहीं है। वहीं सोनीपत से अब योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़वाने की जद्दोजहद चल रही है, जो पहलवानों के मुद्दे पर अपनी बात पार्टी के लाइन के हिसाब से बोल रहे थे और पहलवानों को खुश करने के लिए योगेश्वर दत्त पर भारतीय जनता पार्टी जो है दांव खेल सकती है। वहीं अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अब नया चेहरा मैदान में आ सकता है। बंतो कटारिया से लेकर किशन बेदी व अशोक तंवर का नाम भी इस सीट पर मंथन के तौर पर चल रहा है। और इसके साथ साथ सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो सुनीता दुग्गल की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अशोक तंवर की एंट्री के कारण सिरसा लोकसभा सीट कहीं ना कहीं दुग्गल के हाथ से फिसलती हुई भी नजर आ रही है। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु रणजीत सिंह चौटाला चुनावी मैदान में अपनी जुगत लगाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह अब की बार उचाणा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बार बार वीरेंद्र सिंह डुमरखा व ब्रजेंद्र सिंह जेजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और पार्टी लाइन से कुछ अपनी अलग रणनीति भी तय कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम फिर से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब की बार हरियाणा से उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट हो सकती है। कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह के लिए भी अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में नए चेहरे के तहत चुनावी मैदान में कूदने के लिए अग्रसर है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम मनोहर लाल से हरियाणा के चुनाव से संबंधित चर्चा की। पूछा कि अब की बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 की 10 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री ने पूरा भरोसा प्रधानमंत्री को दिया है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या 10 में से 7 प्रत्याशी बदलने पर बीजेपी का जो मंथन प्रक्रिया चल रही है, क्या वो अंतिम रूप से मोहर लगेगी? क्या प्रत्याशी बदलने से बीजेपी जीत पाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।